इसराइल और ईरान के बीच 12 दिनों की जंग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध विराम की घोषणा के साथ खत्म हो गई। ईरान के साथ इस जंग की तुलना 1967 में इसराइल की 3 देशों के साथ 6 दिनों की जंग से हो रही है। इसराइल के अंग्रेजी अखबार यरूशलेम पोस्ट में रक्षा और खुफिया विश्लेषक योनाह जर्मी बॉब ने एक लेख लिखा है। योनाह जर्मी बॉब लिखते हैं, इसराइल 1948 में बना, लेकिन 1967 में 6 दिनों के युद्ध से मध्य पूर्व का नक्शा बदल गया और इसराइल ने एक नई पहचान बनाई। 6 दिनों की जंग में इसराइल ने 3 देशों को मात दी थी। ये देश थे मिस्र, सीरिया और जॉर्डन। इसी युद्ध के बाद इसराइल में नए इलाके सिनाई, गोलान, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम शामिल हुए। 6 दिनों के इस जंग से पहले लोगों को लगता था कि ये 3 देश इसराइल का नामो निशान मिटा देंगे। लोगों को लगता था कि यहूदी देश टिक नहीं पाएगा। बॉब मानते हैं, उस समय इस्राएली सेना अपने प्रतिद्वंदियों की तुलना में कहीं बेहतर थी। ये बेहतरी न केवल क्षमता और प्रोफेशनलिज्म में, बल्कि अपने लक्ष्य के लिए प्रतिबद्धता के मामले में भी थी। वो आगे लिखते हैं कि इसराइल और ईरान में कभी बराबरी नहीं थी। इसके बावजूद ईरान ने खुद को समय समय पर साबित किया है। ईरान ने साबित किया है कि उसके पास संसाधन, सब्र और प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता है। हालांकि इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने मंगलवार रात टीवी संबोधन में कहा कि 12 दिनों की जंग में वो अपना लक्ष्य हासिल करने में कामयाब रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा कि ये ऐतिहासिक था और इसे पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। पुर्तगाल की यूनिवर्सिटी ऑफ मिन्हो में मोहम्मद इस्लामी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर हैं। उन्होंने न्यूज वेबसाइट मिडिल ईस्ट आई से कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को इन 12 दिनों में गहरा झटका लगा है। इस पर कोई सवाल नहीं है। नतांज, फोर्दो और इस्फहान में ईरान यूरेनियम संवर्धन को लेकर दशकों से काम कर रहा था। इसराइल ने ईरान के कई वैज्ञानिकों को भी मारा है। इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण अहम है, लेकिन इससे ज्यादा मुश्किल काम है वैज्ञानिकों की एक नई पीढ़ी को तैयार करना। मोहम्मद इस्लामी ने कहा कि नुकसान के बावजूद ईरान का मिसाइल प्रोग्राम अपना प्रभाव छोड़ने में कामयाब रहा है। ईरानी मिसाइलें इसराइल और उसके सहयोगियों के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने में कामयाब रही हैं। 12 दिनों की जंग में इसराइल के साथ अमेरिका था और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दूसरे पश्चिमी देशों का भी साथ था। दूसरी तरफ ईरान अकेला था। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के बाकी राष्ट्रपतियों की तुलना में ज्यादा इसराइल समर्थक माना जाता है। ट्रंप ने गजा में युद्ध विराम कराने से इनकार कर दिया था। ईरान क्या अपना मकसद हासिल कर पाया? इस सवाल के जवाब में जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स के डीन और फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स के लेखक श्रीराम चौलिया कहते हैं कि 1967 में इसराइल को बड़ी जीत मिली थी। चौलिया कहते हैं, 1967 में 6 दिनों के युद्ध में इसराइल को जो कामयाबी मिली थी, उसकी तुलना में तो ये कुछ भी नहीं है। इस बार भी इसराइल ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है और युद्ध में हावी भी दिखा। इसराइल ने पूरे हवाई क्षेत्र को अपने नियंत्रण में रखा, लेकिन मकसद 1967 की तरह हासिल नहीं कर पाया। चौलिया कहते हैं कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता अब भी बनी हुई है। माना जा रहा था कि ईरान के पास कम से कम 2500 बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। मुझे लगता है कि इस युद्ध में मुश्किल से 25% का ही इस्तेमाल हुआ होगा। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि इसराइल न तो ईरान का पूरा परमाणु कार्यक्रम नष्ट कर पाया और न ही बैलिस्टिक मिसाइल्स की ताकत। 1967 की जंग में इसराइल को बड़ी कामयाबी मिली थी। इसराइल को इसमें न केवल जीत मिली थी, बल्कि उसने दूसरों की जमीन पर भी कब्जा कर लिया था। मध्य पूर्व के जियोपॉलिटिक्स पर गहरी नजर रखने वाली मंजरी सिंह कहती हैं कि इसराइल ने ईरान पर हमला अचानक नहीं, बल्कि पूरी तैयारी के साथ किया। मंजरी सिंह कहती हैं, मैं ये तो नहीं कह सकती कि इसराइल ने पूरी तरह से मकसद हासिल कर लिया है। जो खबरें आ रही हैं उनमें तो यही कहा जा रहा है कि ईरान ने हमले से पहले स्टॉक पाइल्स हटा दिए थे। ईरान के पास स्टॉक पाइल्स हैं तो इसका यही मतलब हुआ
कि परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है। इसराइल के लिए ईरान का परमाणु खतरा अभी तक कम नहीं हुआ।